हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू कर रही हूँ इस प्रोडक्ट का विच इज़ शुगर पॉप्स BFF ब्यूटी बंडल। सो कुछ इस तरीके का ये बॉक्स आता है। मैं इंस्टाग्राम पेज एक्सप्लोर कर रही थी एंड देन आई सॉ दिस बॉक्स। काफ़ी प्रिटी लगा मुझको एंड आई थॉट कि राखी इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर, सो फॉर ऑल द ब्रदर्स and sisters also who are thinking to gift something to their sisters, they can definitely consider this. तो ये मुझको जो है कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आया था, ब्लू डार्ट का होता है वैसे आता है। यहाँ पे बिल विल सब अटैच्ड है इसका। सो आई जस्ट क्विकली स्टार्ट विद व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस बॉक्स। सबसे पहले तो पैकेजिंग की बात करूँ तो हार्ड कार्डबोर्ड कवर जैसे होता है ये वैसा है, एकदम हार्ड है और इसमें सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं। सो जस्ट टू स्टार्ट विद फर्स्ट प्रोडक्ट, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तभी इसको गिफ्टिंग वगैरह जो है ना मतलब काफ़ी अच्छा यूनिक बनाता है ये। यहाँ पे है और हाँ, हर एक उसके ऊपर ना आइटम के ऊपर ऐसे सब कुछ लिखा होता है। सो फॉर एग्जांपल ये एक डायरी है या फिर एक जर्नल टाइप है, इसमें लिखा है फॉर द वन आई एम ग्रेटफुल फॉर। सो निकालोगे तो ये छोटी सी डायरी निकल के आती है विच आई थिंक इज़ वेरी क्यूट। दिस इज़ अ ग्रैटिट्यूड जर्नल एज आई सेड। मतलब बहुत पतला है, इफ यू कैन सी इतना है और ये साइज़ है, मतलब हाथ से थोड़ा सा ही बड़ा, मतलब छोटा है बेसिकली, लेकिन बहुत क्यूट है। आप इसके कलर थीम्स और वो सब देखोगे ना, सो दिस इज़ वेरी नाइस दैट वे। मतलब मुझे अच्छा लगा कि किसी को गिफ्ट करने के लिए से बीच बीच में इसमें पेजेस इस तरीके से भी आ जाते हैं। बट हाँ, इसमें सिर्फ आपका मतलब बेसिक चीज़ें ही हैं। आप नोट्स बना सकते हो, देन ऊपर एक मूड ट्रैकर टाइप दिया हुआ है, बट या जस्ट ब्लैंक पेजेस जिसपे मतलब रूल्ड पेजेस बेसिकली, नॉट ब्लैंक। सो या दिस वन इज़ रियली क्यूट। आई थिंक या दिस इज़ द फर्स्ट आइटम। फिर जैसे कि मैंने बोला कि हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ एक स्टेटमेंट सा लिखा हुआ है कुछ। सो दिस फॉर एग्जाम्पल इज दी फॉर द ड्रामेटिक वन। सो आई थिंक दिस शुड बी अ लाइनर। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें जो है ओके लाइनर नहीं है, ये काजल है, काजल पेंसिल है। इसमें आपको कलर ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आई चोज द ब्लैक वन एंड यू कैन सी यहाँ पे ऐसे ब्लैक ब्लैक ऐसे करके लिखा हुआ है। इसमें शायद ग्रीन भी था और भी कोई ऑप्शन था। ये अभी मैं आपको जो है वीडियो के एंड में यूज़ करके बताऊंगी। आई हैव नॉट ओपन इट येट, बट या आई थिंक दिस लुक्स गुड टू मी। अगेन पैकेजिंग एंड सच कलरफुल थिंग्स, आई मीन लड़कियों को अच्छा लगता है, राइट। फिर है हमारे पास दूसरा ये प्रोडक्ट विच इज़ फॉर द वन हु स्माइल ब्राइटन्स माई डे। सो देख रहे हो, गिफ्टिंग पर्पज के लिए ना ये बहुत अच्छा है। व्हेन पीपल आर लुकिंग एट दिस प्रोडक्ट्स दे विल रीड ऑल दीज थिंग्स। सो दिस लुक गुड एंड क्यूट। दिस इज़ अ लिप बाम शुगर पॉप की। मैंने आज तक कभी ऑनेस्टली मुझे पता नहीं था कि लिप बाम भी आती है। इसमें कोई कलर ऑप्शन नहीं था, इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल लिप बाम। इसमें जो आई थिंक ऑप्शन है पीछे पीच का मतलब शेड दिया हुआ है, पीच, बट इसमें आई कुड नॉट चूज द कलर बेसिकली। आई थिंक इट्स द रैंडम थिंग दैट दे सेंड यू, रैंडम कलर। बट यार मतलब लिप बाम है, कितना ही पिगमेंटेशन होगा। देन कम्स अनदर इंटरेस्टिंग थिंग विच इज़ फॉर माई फैव नर्ड, फॉर माई फेवरेट नर्ड बेसिकली, फैव नर्ड। ये दिस इज़ नथिंग बट दीज आर 2 बुक मार्क्स जो इस तरीके के ऐसा पेपर होता है उसमें खुलते हैं। अगेन मुझे ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा कि 2 बुक मार्क्स है। जस्ट लुक एट देम, दिस इज सो फंकी। मतलब मुझे लगा दे रही तो मैं फ्रिज पे ऐसे ही स्टिक कर दूंगी अपने। फाइंड योर ब्लिस, गुड वाइब्स ओनली, एंड या पीपल हु लव मेकअप, हु आर into colorful and cute stationery stuff, they will definitely like this one. So yeah, ये थे हमारे 2 बुक मार्क्स। उसके बाद आता है फॉर द विंग एक्सपर्ट। सो फॉर द विंग एक्सपर्ट से हम समझ रहे हैं कि ये लाइनर है एंड यस ये लाइनर है। इसमें कलर सिलेक्शन भी अवेलेबल था। आई थिंक द अदर वन वाज ग्रीन समथिंग सॉर्ट ऑफ अ कलर। मेरा जो है ब्लैक है, शेड आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। सो या दिस इज द आई लाइनर। नेक्स्ट अप इज अ स्क्रंची फॉर द वन विद ब्यूटिफुल हेयर। सो यू नो मतलब ये एवरी टाइम आई एम रीडिंग दिस कोट और लाइन मुझे बहुत ऐसा अच्छा सा लग रहा है, अच्छी सी फीलिंग आ रही है। सो ये स्क्रंची है नॉर्मल, इसमें कोई कलर सिलेक्शन नहीं है। मुझे जो है ये ग्रीन सा मिला है, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन रियली सी कि मतलब सैटिन सैटिन सा फिनिश है, ग्रीन है। मतलब अच्छा है जस्ट टू ऐड ऑन। यूटिलिटी कितनी तो पता नहीं, मतलब ये कलर बालों में लगा के ऑफिस कॉलेज, but yeah, it's good. Okay, good as an add-on. Yeah, okay, so this is the one, sorry I got confused. This is for the one with perfect pouch. जैसे हर किसी में पाउच था ना, इसके ऐसे पैकेज पे लिखा है with the perfect pouch. ये लिपस्टिक है, कोड से समझ आ ही रहा है। अच्छा, इसका ऐसे कवर ही ऐसा है, ओके।
सो ये मैट लिप कलर है, मेरा मॉव शेड है इसमें, यू कैन सी दैट। अगेन दिस इज 02 मॉव शेड। इसमें आपको पूरी सिलेक्शन चॉइस दी गई थी, विच कलर डू यू वांट। एंड मैंने इसको एक बारी वेयर करा है, इसका स्वैच ऑन माई लिप। डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी डूइंग दैट फॉर यू, बट मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ। पैकेजिंग इज अगेन वेरी क्यूट। कुछ इस तरीके की ये लिपस्टिक है। ये देखिए नॉर्मल जैसे हमारी होती है। सो या दिस अगेन इज़ वेरी क्यूट, मतलब मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आपका आता है परफ्यूम। एंड ये परफ्यूम ना जो इंटेंस 16 आवर्स इंटेंस परफ्यूम, एंड इसमें भी आपको जो है आपका जो फ्लेवर है, जो फ्रेग्रेंस है, यू कैन डेफिनेटली चूज इट। मैंने किया था ओशन मेलेडी, एंड टू माई सरप्राइज, इफ एट ऑल यू थिंकिंग ऑफ ओशन मेलेडी, आपने एटर्निटी यूज़ करा होगा ना अगर, इट इज़ अ वेरी हाई एंड परफ्यूम। ये एग्जैक्टली एटर्निटी जैसा था, एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड कि मतलब इतना तगड़ा ड्यूप, मतलब मुझे लगा कि पूरी की पूरी फ्रेग्रेंस एटर्निटी वाली थी। ओशन मेलेडी में बस मुझे ये लगा कि जो परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस थी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी। ओशन व्हेन आई इमेजिन, जैसे जो आपका प्लम का हवाई रुम्बा वगैरह कुछ आता है ना, वैसा कुछ आप इमेजिन करते हो। बट पता नहीं वाई दिस वॉज नेम्ड ओशन मेलेडी, बट मुझे उसकी फ्रेग्रेंस इस नाम से थोड़ी सी जाती हुई नहीं लगी। बट इट इज़ गुड। लॉन्जेविटी के बारे में अभी आई रियली कांट कमेंट, बट या द परफ्यूम वॉज स्ट्रॉन्ग एंड इट वॉज गुड। इट इज़ अ गुड एडिशन इफ यू आर गिफ्टिंग समवन। नाउ कम्स पर्सनली माई फेवरेट प्रोडक्ट जो रिसीव हुआ था इस बॉक्स में, और वो है ये आपका लिपस्टिक फॉर द लिपस्टिक लवर करके। और ये ना मतलब मुझे लगता है कि ये जो अगली लास्ट की 2 चीज़ें जो मैंने जानबूझ के लास्ट के लिए रखी है, स्टार प्रोडक्ट्स हो जाती हैं। जस्ट सी दिस, ओके, जस्ट सी दिस। ये कुछ नहीं है, बट ये ना एक मेकअप लिपस्टिक को रखने के लिए एक पाउच सा है। देन यू हैव अ मिरर ओवर हियर। मतलब इसका प्रिंट वगैरह ना बहुत मुझे अच्छा क्यूट सा लगा है, जैसे एकदम शाइनी सा होलोग्राफिक इम्पैक्ट, इसका नाम भी शायद वही है। बस इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक है, इसमें हल्का सा एक मैग्नेट दिया हुआ है। मतलब अगर आप देख रहे हो, थोड़ा सा अगर कोई बटन या फिर कोई लूप टाइप होता तो शायद इट वुड हैव बीन ईजियर, बट और जो शुगर पॉप का पॉप है ना, ये थोड़ा सा जैसे उठा हुआ है। मतलब दिस इज़ नॉट अ ड्रॉबैक, बट या दिस इज़ गुड। मैं आपको लुक एंड फील बता रही हूँ। ये साइज़ है इसका। मतलब अगर मैं इन्हीं की लिपस्टिक डाल के देखूँ विद कवर, आई एम पुटिंग इट इन, तो हाँ मतलब आ जाएगी। देखो आप, इसमें इसकी लिपस्टिक डाली ना मैंने, तो एकदम पूरी ऊपर तक ही आ रही है। देखो यहाँ तक लिपस्टिक है, पूरी ऊपर तक आ रही है। और उसके बाद ओ माय गॉड, उसके बाद ये बंद नहीं हो रहा है। लेट मी रिमूव द कवर एंड शो इट टू यू गाइज। क्योंकि जब आया था मैं सोच रही थी यार कि आज के टाइम पे ना वी गाइज आर नॉट यूजिंग लिपस्टिक्स जो मतलब ट्रेडिशनल टाइम पे होती थी, जिनका साइज़ ऑलमोस्ट ऐसा है, सिर्फ उससे छोटा ही होता था। तो इसमें आएंगी क्या बड़ी वाली, बट ऑब्वियसली इन्हीं के मैं लिपस्टिक डाल रही हूँ। ओके या आई थिंक दिस कैन कंटेन, बट गाइज ऑनेस्टली बंद नहीं हो रहा है। मतलब मैंने बोला था ना कि एक कोई मोटी प्रोडक्ट अगर आप डाल दोगे ऐसे मोटा प्रोडक्ट, तो कैसे ये बंद होगा, आई एम नॉट श्योर। सो या मतलब मैग्नेट इसका आपस में स्टिक नहीं हो पा रहा लिपस्टिक डालने के बाद। प्रॉब्ली यू कैन यूज इट एज अ कॉइन पाउच और क्या, बट मतलब मुझे दिखने में तो बहुत क्यूट लगा। किसी को दोगे ना तो एकदम दिखने में अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। नॉट ओनली लिपस्टिक, आप कुछ और रख सकते हो फिर इसमें, बट यार लिपस्टिक के लिए तो ये सही नहीं है प्रोडक्ट। नाउ कम्स द लास्ट एंड द फाइनल प्रोडक्ट। ये है आपका बड़ा सा पाउच फॉर द वन हु लव्स टू ऑर्गेनाइज। मतलब छोटा सा ऑर्गेनाइज देखिए, थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट मतलब, बट ठीक है यार ये ऐसा कुछ है, इसमें कोई कलर चॉइस वगैरह नहीं होती, आपको रैंडमली मिलेगा। बट या अच्छा, इसकी ना मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। जैसे पूरा ऐसे मोटा है, ऐसे ना मतलब कुशनी से इम्पैक्ट होता है ना, इसमें वैसा है पूरा। आप देख सकते हो, जिप भी ऐसी नहीं कि ढीली ढाली, मतलब अच्छी एकदम सॉलिड जिप लग रही है। स्पेस की बात करूँ तो मतलब स्पेस काफ़ी है, जैसे हम अपने टॉयलेटरीज वगैरह रखते हैं, इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, तो मुझे उसके हिसाब से ना सफिशिएंट लगा, ये सही लगा। मतलब आप देख सकते हो कि ये कुछ मेरा हाथ है, और या दिस इज़ हाउ इट इज़। सो गाइस दैट्स इट, ये थे सारे प्रोडक्ट्स। अब मैं आपको जो है इसकी लिपस्टिक, आईलाइनर एंड लिप बाम में भी मैं आपको ट्राई आउट करके दिखाती हूँ।
सो गाइस, अगर बात करें काजल पेंसिल की तो कुछ इस तरीके का है, ऐसे जैसे आपका वो होता है ना पेन वाला हिसाब, ऐसे ऐसा घुमाओगे नीचे से तो निकलते रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, मतलब आप समझ जाओ कि मतलब ऐसा पेंसिल है। सो लेट मी जस्ट ट्राई दिस, क्योंकि आई एम नॉट वेयरिंग एनी आई लाइनर और काजल, सो आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस फॉर यू गाइज एक बारी कि इसका क्या है। वेरी ईजी टू अप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल, और देख रहे हो आप एक एक स्वाइप में, मतलब एक एक स्वाइप में काफ़ी ज़्यादा जो है ये अच्छे से प्रोडक्ट आ रहा है। मतलब आई हैड अ वेरी बिग टाइम, सॉरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम बाकी सारे काजल्स के साथ, लेकिन ये बहुत ईजीली एक स्ट्रोक में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आ गया। So I'll just keep it here for some time. So this is my eye with kajal and one is without kajal. आप देख सकते हो अच्छा सही पिगमेंटेशन है इसकी, it is really good. Now talking about the eyeliner. eyeliner ना मतलब I just feel that it is थोड़ा सा छोटा सा क्वांटिटी है इसकी, बट या इफ़ यू सी द पेन, दिस इज सच अ गुड पेन। मतलब लग रहा है कि पूरे प्रॉपर कंट्रोल में होता है ना, वैसा वाला पेन होगा। ये इसकी बॉटल है नीचे। आई जस्ट राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि कितना क्वांटिटी कितनी है इसकी, सो आई जस्ट ट्राई दिस आउट फर्स्ट। ओके गाइस, दिस इज़ वेरी इजी टू अप्लाई, वेरी इजी। मतलब मुझे बहुत इजी एप्लीकेशन लगा है इसका। ट्राई टू मेक अ ड्रामेटिक सॉर्ट ऑफ अ विंक, नॉट अ वेरी ड्रामेटिक वन, बट या। सो दिस इज़ द आई लाइनर एंड काजल। लेट्स सी कितना टाइम लेता है ड्राई होने में। सो तब तक लेट्स गेट ऑन टू दी लिपस्टिक्स। दिस लिपस्टिक का शेड आई हैव ऑनेस्टली, दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग इट। मैंने पहले भी यूज़ कर लिया था इसको। बहुत अलग सा शेड है, मोव, बट हैविंग सेड कि इसका नाम मॉव शेड है, मुझे पता नहीं इसका मॉव क्यों है। ये ना रेड की कैटेगरी है एक्चुअली, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इजंट मॉव रिलेटेड टू समथिंग ऑफ पर्पलिश सॉर्ट ऑफ अ फैमिली कैटेगरी। मतलब यू गाइज कैन करेक्ट मी, आई एम बैड एट इट। ये रेड है, इफ़ यू कैन सी कि कितना ही फ़र्क है। ये पर्पलिश उसमें नहीं आता, बट वेरी पिगमेंटेड एंड अच्छी खासी लॉन्ग लास्टिंग 3। सो लेट मी जस्ट शो यू दिस। सो एक ही बारी में स्ट्रोक करके यू कैन सी so you can see the pigmentation and the color payoff, and you can also see it's a family of red, right? It is not mauve. देखिए ऐसे करती ऊपर लिप पे भी लग गई ना, तो उतनी ट्रांसफर प्रूफ नहीं है। मतलब इमीडिएटली थोड़ा सा करेंगे तो डेफिनेटली एनी लिक्विड लिपस्टिक विल गेट ट्रांसफर्ड। लेट मी जस्ट here, let it dry for some time, and after I think 2-3 minutes I'll be able to test कि कैसा है। बाय द वे परफ्यूम मैंने आई जस्ट रियलाइज मैंने आपको बॉटल ओपन करके नहीं दिखाया था। सो दिस इज़ द साइज ऑफ द परफ्यूम। ऐसे परफ्यूम्स ना जनरली, जैसे आपको मे बी आई डोंट नो कि कितना आपको ऐसे कैमरा में पकड़ पा रहा है। एक तो इसका साइज इज दिस इज़ माई फेस एंड दिस इज़ द परफ्यूम। छोटा है, पॉकेट साइज परफ्यूम टाइप ही है, लेकिन दिस इज स्टर्डी। मतलब ये ग्लास बॉटल है पूरी, ऊपर प्लास्टिक का है, ऐसे सिंपल स्प्रे है ऊपर। आई हैव यूज्ड सच परफ्यूम्स पहले भी, लेकिन पर्सनली मेरे को ना थोड़ा स्टर्डी लगा। ऐसा ही लग रहा कि एकदम ऐसे कुछ हमने बस प्रोडक्ट में किसी को गिफ्ट कर दिया ऐसे बस देने के लिए, ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। सो दिस इज़ रियली गुड गाइज। एंड फ्रेगरेंस के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो मैं थोड़ा सा क्लोजर दे देती हूँ अपनी लिपस्टिक और अब आईलाइनर का। सब कुछ जो है मैट हो चुका है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द आईलाइनर एंड द काजल को आई ट्राई टू स्मज अ बिट एंड सी कि कितना स्मजिंग हो रही है। बहुत थोड़ी सी हो रही है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि फैल गया है पूरा। आई थिंक दिस मच इज़ फाइन। जो आईलाइनर है उसमें से स्मजिंग बिल्कुल नहीं हो रही है या, और मेरे को ना थोड़ा सा मतलब वो फील भी हो रहा है कि जैसे सूख जाता है ना, जैसे ज़ीरो ट्रांसफ़र। वो जो थोड़े वो दबे हैं ना, वो इसलिए बिकॉज कहीं कहीं सूखी नहीं थी अभी तक। ज़ीरो ट्रांसफ़र। सो या गाइस दैट्स इट। अब लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो मैं करने वाली हूँ, मैं वो देखने वाली हूँ कि ये डब्बा ख़रीदना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा
या फिर आप अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं उनकी वेबसाइट से, बिकॉज ऑन ईच प्रोडक्ट ऑन देयर पैकेजिंग दे हैव मेंशन्ड द इंडिविजुअल प्राइसिंग. So let's step on to some economic analysis of this box. So प्राइस की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो हमारे पास जो है टोटल 9 प्रोडक्ट्स इस पूरे बॉक्स में हमें रिसीव करे हैं. और उसमें से जो काजल है बेसिकली इसका प्राइस है जो बिल पे मेंशन है. अगर आप शुगर पॉप की वैसे वेबसाइट पे जाते हैं जो आपको मिलेगा 179 का. आईलाइनर है आपका 219 का. लिप बाम है आपका 149 का. लिपस्टिक जो है वो है आपकी 249 की. परफ्यूम है आपका 249 का. जो जनरल है हमारी, जो हमें डायरी एक रिसीव हुई थी एज आई मैंशनड, इसका कोई प्राइस नहीं है. सो आई थिंक दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग दैट दे आर गिविंग फ्रॉम देयर साइड. का जो पाउच है इसका प्राइस इसमें मेंशन नहीं है, बट मैंने ना उनकी वेबसाइट पे देखा है इसका ना प्राइस वो कुछ 200 प्लस रखते हैं, तो मैंने इसका 200 का ऐड करा है अमाउंट. लेकिन हमारे इसमें ये एडेड नहीं है. बट आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि अगर आप इंडिविजुअल आइटम्स लेने जाते हो ये सारी, तो हाउ मच विल इट कॉस्ट यू. तो ये 200 रुपये का मैंने लगा के चला. कुछ 200 प्लस या इससे ऊपर नीचे कुछ हो सकता है. जो आपके पास ये स्क्रंची है इसका ऑब्वियसली कोई प्राइस नहीं है, बट यार ये मतलब कितने का होगा, ये बाहर से खरीद लेना आप, शायद 10 रुपये का मिल जाएगा, राइट. खैर एनीवेज मैं इसको काउंट भी नहीं कर रही हूँ. उसके बाद आपको दिया जाता है ये पाउच विच इज़ लाइक दी मेकअप पाउच. इसका कोई प्राइस नहीं है, ना मुझे उनकी वेबसाइट पे दिखा एज सच. बट समवेयर दिस शुड बी कहीं ना कहीं 200 रुपये के आसपास का तो शायद होना चाहिए. तो मैंने इन पूरे 9 प्रोडक्ट्स के जो हमारे पूरे इस तरीके का एक जो खूबसूरत सा बॉक्स आता है, उसमें जितने सारे 9 प्रोडक्ट्स थे उसके मैंने जो प्राइस पे किया था दैट वाज 1628, 1628 रुपये. बट इफ़ आई कैलकुलेट दिस एंटायर थिंग अप, तो दिस कम्स आउट टू बी 1445. तो 200 रुपये आप इस खूबसूरत सी पैकेजिंग के आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं. बट हाँ, एट द सेम टाइम यू कैन गेट दिस डिलीवर्ड एज इट इज़ टू दी प्लेस. आपको इसके ऊपर से कुछ और पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दिस इज़ प्रिटी इन इट सेल्फ. बाकी अगर मैं यूटिलिटी वाली चीज़ों की बात करूँ ना, जो मेकअप रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उनमें से मैं ये आपकी मतलब कितनी चीज़ें होगी, 4 चीज़ों को तो मैं निकाल दूंगी. ये डायरी, ये मेकअप पाउच, दूसरा पाउच, ये स्क्रंची, जो आपको आइडली उसके हिसाब से मेकअप के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं. दे आर दीज 5 प्रोडक्ट्स. आपका लिप बाम हो गया, आई काजल हो गया, लाइनर हो गया, लिपस्टिक हो गया और ये परफ्यूम हो गया. सो ओवर एंड ऑल मतलब गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए अच्छा है. बट इफ़ एट ऑल यू वांट टू पैम्पर योर सेल्फ, ये सब देखना पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप जाइए खरीदिए ये बॉक्स. मेरे को इंस्टाग्राम पे मिला था. ऑल्दो व्हेन आई वेंट टू देयर वेबसाइट, मैंने सर्च करने की कोशिश करी तो वहाँ पे तो मुझको मतलब नहीं मिला था. लेकिन फिर भी आई विल ट्राई टू सर्च फॉर इट, एंड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए उसका लिंक डाल दूँगी. बाय द वे मैंने खुद के लिए परचेज़ किया था, मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं करा. मेरे को बहुत क्यूट लगा, मुझे लगा कि एक बार एक्सपीरियंस करते हैं कैसा है. सो या गाइज, प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे जितने भी थे. मेरे लिप बाम के अलावा आई थिंक सब कुछ यूज़ कर लिया, परफ्यूम भी यूज़ कर लिया था. एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. अगर आप आज हाल फिलहाल में कोई और वीडियो, कोई रिव्यू प्रोडक्ट का देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके गाइज, टेक केयर. थैंक यू सो मच.